हिमाचल प्रदेश के उद्योगिक शहर बद्दी च एक दिल नूं दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिथे कि एक नौजवान वालों अपने ही साथी 34 साला नौजवान की हत्या करके उसकी लाश नूं अपने कमरे च ही खड्डा पुट के छिपाउण का मामला सामने आया है। जानकारी मुताबिक 6 नवंबर की रात नूं उस आरोपी ने मृतक नौजवान के नाल शराब पीती, उस तो बाद उसकी हत्या करके उसकी लाश नूं अपने कमरे च ही डूंगा टोआ पुट के छिपा दिता। परंतु 13 नवंबर की सवेर नूं जदों अचानक नज़दीकी औरत नूं जदों बदबू आई तो उस वालों सूचना देने तो बाद पुलिस ने मौके पर पहुंच के छानबीन शुरू कर दी। छानबीन दौरान पुलिस ने आरोपी के कमरे चों नौजवान की लाश नूं बरामद किया है और लाश नूं कब्जे च लैके पोस्टमार्टम लई नालागढ़ के सिविल हस्पताल में भेजा। पुलिस वालों आरोपी नूं हिरासत में लैके उस ते मामला दर्ज कर लिया गया है। पर पुछ के दौरान पता चलिया कि मृतक नौजवान जो कि यूपी का रहने वाला है और बद्दी की किसी निजी कंपनी च काम करता है। प्रदेश के सब तो वड्डे उद्योगिक खेत्र बद्दी च इस हत्या का मामला सामने आने के नाल चारे पासे सनसनी फैल गई है। जानकारी मुताबिक बद्दी के एक प्रवासी व्यक्ति वालों अपने दूजे 34 साला प्रवासी व्यक्ति नूं शराब पिलाई, उस तो बाद अपने कमरे च ले जाके उसकी हत्या करके बाद विच उसकी लाश नूं अपने ही कमरे के अंदर टोया पुट के दफना दिता। फिलहाल पुलिस वालों आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करके जांच की जा रही है और आरोपी को पुछगिछ जारी है। सूत्रों मुताबिक आरोपी ने पुलिस को दिते बयान च दस्सिया है कि 6 नवंबर को उसने अपने 4 दोस्तों के नाल पहला शराब पीती, उस तो बाद 2 व्यक्ति अपने कमरे से चले गए थे। वो अपने दूसरे साथी को नाल लैके अपने कमरे च आ गया। जब सौन लगे तो मृतक रजिंदर पेशाब करने ले गया और वापस नहीं आया और उत्थे गिर गया, परंतु जदों सवेरे उठ के देखा तो रजिंदर की मौत हो चुकी सी और वो डर गया, जिसके चलदे उसने डर के कारण अपने कमरे च ही उसनूं दफना दिता। घटना के 7 दिन बाद जदों आस-पास के लोगों को कमरे च बदबू आई तो लोगों ने पुलिस थाना बद्दी नूं सूचित किया। उस तो बाद पुलिस ने आरोपी के कमरे तो मृतक की लाश नूं बरामद किया है। पुलिस वालों आरोपी नूं हिरासत च लैके मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस वालों मामले की तह तक जांच की जा रही है। हिमाचल प्रदेश तो स्टेट रंजीश ठाकुर की रिपोर्ट। मेरा संजय राजकुमार सागर। हाँ, जो ये डेथ हुई भी है तो इसके बारे में क्या कहना चाहते, कौन है ये आपके? ये मेरा भाई है राजेंद्र। हाँ, तो क्या काम करते थे ये? लेबर चौक से भी काम करते थे, कभी कभी कंपनी में भी जाते थे। हाँ, तो क्या क्या बात हुई है, ये कैसे हुआ? तो इसके बारे में मुझे नहीं पता। मेरे को भाभी ने करीब 1:19 पर 18 मिनट फ़ोन किया था कि तुम्हारे भाई नहीं आए संडे की रात को। सुबह में पता लगा 1 बजे के। तब मैंने इधर उधर पूछा था तो जिसने बताया मैं वहाँ देख के भी आया। फिर इस लड़के को मेरे को पता लगा कि ये इसके साथ में था। वहाँ पोस्टर लगाने गया राम कुमार के यहाँ, तो वहाँ कोई लोकल बंदा तो जानता नहीं है इसको, नहीं देखा है। मगर वो लड़का ये बोल रहा था कि ये यहाँ से खाना वाना खा के चले गए थे, जो काम करने वाले थे। यानी इलेक्शनों में पोस्टर भी लगा रहा था, दिहाड़ी के चिपकाने गए थे। 2 दिन काम करा है, एक संडे वाले दिन काम करके पैसे भी नहीं मिले थे, ना इसके ना उस लड़के के जो अभी मैंने रिपोर्ट लगाई थी। उसके बाद में देखो कि फिर जब करी, मैंने प्यार से ही पूछा, गाली गलौज नहीं करी उसके साथ, जो इसके साथ में था। हाँ, मैंने गाली गलौज नहीं करी। ये बोला कि हम लेबर चौक पे हम 4 बंदे थे, एक तो बिग बाजार के पीछे से निकल गया था, वो तो उसकी रास्ता उधर होगी। वहाँ से ये 3 आए हैं, 3 से एक धर्मकाटे की बसंती बाग से आगे शोरूम है, वहाँ बराबर कोठी, वो एक वहाँ रहता है भरत नाम का, वो उत्तराखंड का है। तो उसकी बीवी खुद लेके आई थी। ये भी उसी दिन रात में और गया है दारू पी के इसके साथ, भरत के साथ। यही फिर इसी ने मेरे को कमरा दिखाया था उसका। उसके बाद में देखो कि मैं इसको थाने लेके गया था, मंगल की शाम को मैंने पकड़ा इसको वहाँ से, जो राम कुमार के यहाँ से, जिसके कमरे में मिला ये। हाँ, यही लड़का जिसके कमरे में बॉडी निकली है, वही लड़का। वो कौन है, क्या नाम है उसका? वो मोहम्मदन है, नाम अंसारी क्या नाम है उसका। कहाँ का रहने वाला वो? ये एड्रेस उसके इसमें है। चलो वैसे अंदाजे से बताओ आप। है यूपी साइड का ही, बिलासपुर छत्तीसगढ़ के आसपास का ही है। ठीक है। तो वहाँ मैंने इनसे पूछताछ करी तो पुलिस वालों ने पूछताछ करी, इसके बयान लिखे, मगर रिपोर्ट नहीं लिखी गई। जिस दिन मैं गया था रिपोर्ट नहीं लिखी थी, शाम को इनने मेरे को मेरी भाभी से और मेरे को खड़ा कर दिया और उससे पूछा कि हाँ भाई बता क्या क्या हुआ, कहाँ गया। जो उसने बोला वही पुलिस वालों ने लिखा, वही उनने सोचा। उसके बाद में हमसे ये बोले अगर तुम्हारे लिए कुछ पता होता है तो तुम बताओ मुझे, और हमें पता लगेगा तो हम बताएंगे। तो मैंने इनको बोला वो ऐसा हो रहा है। तो हमने हमारे कई चक्कर लग गए, कम से 8-9 चक्कर लग गए थाने, मगर इन्हें हमारी सुनी नहीं। हम यही कह रहे हैं कि पता करो, पूछो, कुछ नहीं। कौन से थाने में लिखवाई थी आपने? बद्दी थाना। बद्दी थाना में जो सराय मांझा के सामने है वहाँ।
उसके बाद में हम चक्कर लगाते रहे। आज इनने बुलाया था, 11 तारीख को गए थे, तो ये लड़का बोल रहा था जब 11 तारीख को गए, उससे पहले मैं लेके गया था मंगल को, तो ये लड़का बोला किसी परवीन का फ़ोन आया था अम्बाला का रहने वाला है, ये बोला इस लड़के ने। अब कल 11 तारीख को परसों गए थे, तो परसों ये बोल रहा था कि देखो कि वो परवीन का फ़ोन आया, अम्बाला बैठ के चला गया मैं, ये बात बोला। तो इसी वास्ते मेरी बहस हो रही सर से, जिनने एप्लीकेशन लिखी थी। जिनने पहले लिखी वो तो थे नहीं, वो तो यहाँ मेरे को मिले थे चढ़ाई पे, मगर जो दूसरे थे इनने कही ऐसे साहब मिलेंगे वहाँ चले जाओ। मैंने वहाँ बात फ़ोन लगाया, मैं तो जानता नहीं, जिनने एप्लीकेशन लिखी मैं उनको जानता हूँ ना, वो बद्दी मेरे को मिले थे, तो बोले तुम ऐसे साहब के साथ चले जाओ, वहाँ मिल जाएंगे। तो हम लोग पैदल गए सिरवाई माजराम में अंदर से, तो वहाँ मैंने बोला, तो मैंने कहा सर ऐसे मैं किसको पहचानूँगा, तो मैंने फ़ोन लगाया, तो बोला यार तू मेरी अच्छी पिलाई कर रहा है, मेरा अच्छा तू बार बार फ़ोन कर रहा है। मैंने वहाँ तो 3 कॉल की हैं, वो इनने बोला मेरे को कुछ पता हो तो मेरे को बताना। तब मैंने फ़ोन तो मैंने थाने में आके इसलिए किया कि सर आप बात कर ले, कौन थे सर दोबारा एप्लीकेशन ले जाएंगे, कौन इसका बयान लेंगे, क्योंकि 2 लड़के और लेके गया था ना मैं, जो उसके साथ में थे। अब जिसने उसके साथ इसका इनने कंप्लेन लिखी थी, जो लेबर चौक से बर्धमान मुड़ गया उसकी लिखी थी, और जो रास्ते में से कट गया पहले ही से उसकी नहीं लिखी थी, इनने उसको बाहर बैठा दिया इनने। अब जो इसके बच्चे कितने हैं जो जिसकी इसकी 3 लड़की हैं, 1 लड़का है लड़की से छोटा। अच्छा, हाँ, उम्र मेरी जैसे 34 साल है। 34 साल। ये कहाँ का मैंने वहीं दिखाया, कहाँ का रहने वाला है? बरेली यूपी बरेली। हाँ, 5 बरेली बोलते हैं। सारा कुछ हमारा बरेली लगता है, डाक खाना कचहरी कोर्ट सारा वहीं। ठीक है।